शेख कुछ लड़कियां ऐसे ऑफिस में जॉब करने जाती है, स्कूल के इस्लामिक स्कूल है। लड़कियों का और लड़कों का सेक्शन अलग अलग है, लेकिन जो ऑफिस है वो बीच में है, जहाँ से सर वगैरह लोग आते जाते रहते हैं, वो नजर आता है थोड़ा। और कुछ पूछने भी कुछ लोग आ जाते हैं, या फिर कोई काम हो ऑफिस का जो हो नहीं रहा हो तो सर वगैरह आके बताते हैं। तो ऐसा ऐसे ऑफिस में उन लड़कियों का जॉब करना कैसा है? देखिए, इस तरह की ऑफिसें बहुत अक़साम की होती हैं। ज़ाहिर है जब मुकम्मल माहौल हमें पता होगा तो हम उस पर क़तई हुक्म लगा पाएंगे। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी ऑफिस, कोई भी जॉब जहाँ पे औरत रहती है और उसका अजनबी मर्दों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट उनसे बात होती है, मिलना जुलना होता है, तो जायज़ नहीं है। अगर बेपर्दगी होती है तो जायज़ नहीं है। अगर ऐसी जॉब है जहाँ पर बिल्कुल सेपरेट रहती हैं औरतें, वहाँ पर मर्दों का गुजर नहीं है, मर्दों से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, इस तरह की जॉब करना भी जायज़ है। इस तरह के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना पढ़ाना भी जायज़ है। लेकिन जहाँ पर अजनबी मर्दों से इंटरेक्शन होता है वहाँ कतअन जायज़ नहीं है। और मैं अगर इस बात पर यह कहूँ कि मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि आप कोई ऐसी मिसाल लाएं जहाँ पर किसी ऑफिस, किसी कॉलेज की, कि जहाँ इस तरह का माहौल हो और बुराइयां ना होती हों। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम जो है हम बुर्का पहन के जाते हैं, सिर्फ बात कर लेते हैं, देखिए हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हमें आंख बंद कर लेने से वो हकीकत जो है बदल नहीं जाएगी। हमारी शरीयत में मैं कई बार बता चुका हूँ इसी स्ट्रीम में कि पर्दे के जो मसाइल हैं, उन मसाइल का ताल्लुक, तमाम मसाइल का ताल्लुक सद्दुद ज़राए से है। हमारी शरीयत उन तमाम वसाइल, उन तमाम ज़राए को बंद कर देना चाहती है जिनसे फितने आ सकते हैं। तो ऐसी ऑफिसें जहाँ पर जो है मर्दों और औरतों का बाहम जो है उनकी बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, मिलजुल के काम करते हैं, इस तरह की जगहों पर नौकरी करना ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल अगर सेपरेट है तो बिल्कुल जायज़ है। अपने शौहर या उसका जो भी गार्जियन है उसकी इजाज़त से वहाँ नौकरी कर सकती है, बापर्दा तरीके से जाए। हमारी शरीयत औरत को काम करने से, नौकरी करने से, पढ़ने पढ़ाने से बिल्कुल नहीं रोकती है, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करती है। और ख़ास तौर से वो औरतें जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन इसके लिए उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। सिर्फ टीचिंग के लिए भी वहाँ स्कूल में अगर जाते तो टीचर्स का स्टाफ अलग रहता है, और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सर लोग ऐसे आते जाते रहते हैं थोड़ा बहुत कि भी नहीं जायज़ है। मैं थोड़ा बहुत भी इस मसले में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी मैं जायज़ नहीं समझता हूँ, और इसके लिए बाकायदा दलीलें हैं शरीयत की। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी जायज़ नहीं समझता हूँ। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं इस स्ट्रीम में गालिबन पहले भी बता चुका हूँ। एक हदीस है, एक सहाबी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। एक सहाबिया जो मदीने से बाहर से आई हैं, रात के अंधेरे में जमात खड़ी हुई है, और औरतों का सेक्शन अलग है नमाज पढ़ने का, मर्दों का अलग है। लेकिन चूंकि वो बाहर से आई हैं, उनको सिस्टम पता नहीं है, वो गलती से आकर के रात के अंधेरे में वो देख नहीं पाती हैं, मर्दों के साथ खड़ी हो जाती हैं। बगल में जो सहाबी खड़े हुए हैं, जब उनको एहसास होता है कि कोई खातून है, तो उनको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की जगह पीछे है, वहां पे जाके खड़ी हो। कित्ते अन तफ्तिनीनी, उन्होंने कहा कि करीब था कि तुम मुझे फितने में डाल देती। वो सहाबी हैं, वो सहाबियां हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, सहाबे कराम का ज़माना है, खैरुल कुरून का ज़माना है, वही नाजिल हो रही है उस ज़माने में, और सिर्फ वो बगल में खड़ी हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि करीब था कि तुम मुझे फितने में डाल देती। और इस ज़माने में कोई अगर कहता है कि थोड़े बहुत इंटरेक्शन से क्या हो जाता है, आप बताइए कि किस हद तक हमारी शरीयत में, किस हद तक इस मसले को गंभीरता से लिया गया है। तो जहां थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन है अजनबी मर्दों के साथ, वहां पर जो है जायज़ नहीं है। अगर बिल्कुल सेपरेट हो तो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। बार बार मैं कह रहा हूं कि जायज़ है। हमारी शरीयत औरतों पर यह पाबंदी नहीं लगाती है कि वो पढ़ नहीं सकती, पढ़ा नहीं सकती। बिल्कुल उन्हें जिस तरह से मर्दों को हक है, उसी तरह से औरतों को भी मुकम्मल तौर से हक है पढ़ने पढ़ाने का और जॉब करने का। लेकिन शरीयत ने जो हुदूद और जो क़ुयूद बनाए हैं, उनकी पाबंदी करते हुए।